we discuss about the what is protein, their classification and the function. So protein ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा से डिफाइन करते हैं, शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए ये सब हेल्प करते हैं, जिसमें कई कोडोन्स मिलकर अमीनो एसिड को बनाते हैं। एंड देन अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देन प्रोटीन फॉर्म होता है। सो प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल जो कि अमीनो एसिड से बना होता है। सो ऑल अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल प्रोटीन्स। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें अमीनो एसिड का या तो नंबर चेंज होता है तो सीक्वेंस चेंज होता है, लेकिन वो बने अमीनो एसिड से ही होते हैं। सो डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड एंड द डिफरेंट अमीनो एसिड डिफाइन द स्पेसिफिक प्रोटीन। And then proteins are the consisting one or more long chain of amino acid which link together by the peptide bond. So amino acid दूसरे amino acid से peptide bond के थ्रू linked होते हैं, धीरे धीरे करके वो एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। So peptide bond फॉर्म कैसे होता है? तो एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से लिंक्ड होता है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इस तरह से कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कई जब पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड के बीच में तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट composition and the solubility of proteins, nutritive value of the protein and the shape and size of the protein and the function of the protein, they are classified in the many headings. So first we discuss on the basis of the composition and the solubility of the proteins. So on the basis of the composition and the solubility of the proteins, protein are classified into the simple protein, conjugated protein and the derived protein. सिंपल प्रोटीन आर ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द स्क्लेरोप्रोटीन, जिसको फिब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर अल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लूटीन्स, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन्स। ऑन द अदर हैंड कॉन्जुगेटेड आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन, ये सब एग्जांपल हैं। सो लेट्स बी डिस्कस द सिंपल प्रोटीन इन डिटेल. So based on the composition and solubility, simple proteins. So simple protein are defined as those proteins which upon hydrolysis yield only amino acid and their derivatives. So simple proteins उन्हें कहते हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो उन्हें एक सिंपल या कुछ अमीनो एसिड ही मिलेंगे। तो सिंपल प्रोटीन में भी दो टाइप के थे, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द फिब्रस या स्क्लेरल प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो स्फेरिकल एंड ओवल शेप के होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो अल्बुमिन आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कोगुलेटेड बाय द हीट। तो इनकी कोगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर इन्हें हीट दिया जाएगा तो अल्बुमिन कोगुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है एग अल्बुमिन, सीरम अल्बुमिन एंड द लैक्टल अल्बुमिन ऑफ द मिल्क। और अल्बुमिन में ग्लाइसिन एब्सेंट होता है। देन ग्लोबुलिन्स की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है यकवॉक, ओवोग्लोबिन, globulin and the serum globulin. Next example of the globular protein is a histone. So it's a strong basic protein soluble in water and dilute acids. तो ये वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स में सॉल्युबल होता है, लेकिन इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। इसका एग्जांपल है थाइमस हिस्टोन्स। नेक्स्ट example of globular protein is the lectins. So lectins are a carbohydrate binding protein and they are involved in the interaction between the cells and the protein. तो प्रोटीन एंड सेल्स में इंटरेक्शन कराने में लैक्टिन प्रोटीन हेल्प करती है और ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने में हेल्प करती है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या कहता है, लैक्टिन को एज अ जेल की तरह यूज किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी में। एंड देन ये क्या करता है, जितने भी मान लीजिए कोई सैंपल है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स मिक्स हैं, तो लैक्टिन को यूज किया जाता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करा लेता है, जिससे जो इल्यूट निकलता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट, उसमें से प्रोटीन एंड लिपिड निकल जाता है। तो इसको एज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक में भी लैक्टिन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है कॉनकैनावैलिन एंड द आग्लूटिनिन। नेक्स्ट
सिंपल प्रोटीन में जो सेकेंड फिब्रस प्रोटीन था, जिसको स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं, तो इसमें शेप होता है फाइबर लाइक शेप होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, रेसिस्टेंट टू डाइजेशन, मतलब ये डाइजेस्ट करने में इनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। एग्जाम्पल है अल्बुमिनॉइड्स एंड द स्क्लेरोप्रोटीन्स आर प्रीडोमिनेंट ग्रुप ऑफ द फिब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है कोलेजन्स विच आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड it has no tryptophan. And then next, elastin. These proteins are found in the elastin tissue such as tendons and the arteries. And next, example of the fibrous protein, which are simple protein also, and these are present in the exoskeleton structures like hair, nails. So हमारे बालों में, हमारे जो nails है उनमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक एग्जाम्पल है फिब्रस प्रोटीन का। एंड फिब्रस प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है। इस तरह से हमने तीन हेडिंग्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। तो सिंपल में फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन आया, जिसमें फिब्रस के हमने कई एग्जाम्पल पढ़े, कोलेजन, कैरेटिन, एंड द ग्लोबुलर का एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन हो गया, हिस्टोन हो गया, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बारी आती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कई टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स बी डिस्कस इन डिटेल। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ये होता है कि जो प्रोटीन के अलावा अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, जैसे एग्जाम्पल है न्यूक्लियोहिस्टेन्स एंड द न्यूक्लियोप्रोटामाइन्स। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें जो ग्लाइको है, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट होगा। एंड लेस देन अगर प्रोटीन which is less than 4% of protein. So that term mucoprotein is used if the carbohydrate content is more than 4%. तो 4% से अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको म्यूकोप्रोटीन बोला जाता है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 4% से भी कम है। एग्जाम्पल है म्यूसिन या सलाइवा। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। तो जब लिपिड और प्रोटीन आपस में कॉन्जुगेट करते हैं तो उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, जो कि हमारी बॉडी में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन। तो जैसा कि नाम है फॉस्फो, तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड कॉन्जुगेट होगा। एंड इसका एग्जाम्पल है केजीन, जो कि मिल्क में पाया जाता है, और ये एक प्रोटीन है जो कि मिल्क में होता है। देन क्रोमोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ कलर्ड इन नेचर, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, तो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। एंड देन मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन जैसा कि नाम है, यहाँ पे मेटल प्रोटीन और अगर उसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि मेटल है वो ऐड रहेगा तो उसे मेटालोप्रोटीन कहते हैं। तो द प्रोटीन कंटेन मेटल आयन सच एज Fe, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है सेलुलोप्लाज्मिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन है डिराइव प्रोटीन, जो कि दो टाइप का होता है, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन एंड द सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। सो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं कि जब प्रोटीन डीनेचर्ड या कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, या प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन कहते हैं। जबकि सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन तब उसे कहते हैं जब प्रोटीन डिग्रेड हो चुका होता है, तो उसे सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन या डिराइव प्रोटीन कहते हैं। तो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन का एग्जाम्पल है कोगुलेटेड प्रोटीन। तो जब भी प्रोटीन पे कोई एजेंट लाइक हीट, एसिड या एल्कली डाला जाता है तो वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन बनाता है, जिसको कोगुलेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो एग्जाम्पल है कोगुलेटेड अल्बुमिन। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। तो ये अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस होते हैं, कि प्रोटीन की एंजाइम या डाइल्यूट एसिड या एल्कलीज में उसका रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोटीन्स फॉर्म होता है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो एग्जाम्पल है फिब्रिन फॉर्म फ्रॉम द फिब्रिनोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेटा प्रोटीन्स। सो दीज आर द सेकेंड स्टेज प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस ऑब्टेन बाय ट्रीटमेंट विद स्लाइटर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द एल्कलीज। तो प्रोटीन पे जब स्ट्रॉन्गर एसिड डाला जाता है या एल्कलीज डाला जाता है तो मेटा प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, जिसको प्राइमरी डिराइव प्रोटीन में रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। तो ये
दीज आर द प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। तो जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है तब सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड द पेप्टाइड्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी, जिसमें सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव प्रोटीन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोटीन, जिसको 3 टाइप के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन एंड द इनकम्प्लीट प्रोटीन। सो जो कंप्लीट प्रोटीन होता है उसमें सभी ऑल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनकी डाइट में रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। तो ऑल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड ये ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो एग्जाम्पल है एग, एल्बुमिन या मिल्क, कैजीन। नेक्स्ट है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स के पास कुछ अमीनो एसिड नहीं होता है और ये प्रमोट करते हैं मॉडरेट ग्रोथ को। एग्जाम्पल है व्हीट एंड राइस प्रोटीन, जिनमें लाइसिन या थ्रेओनिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इनमें ज़्यादातर जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो कम्प्लीटली नहीं पाए जाते हैं और ये कोई भी ग्रोथ प्रमोट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है जिलेटिन एंड जीन। तो इस तरह से जो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन वैल्यू क्लासिफिकेशन में 3 आते हैं, कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट। सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटीन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोटीन्स डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ प्रोटीन। तो ये 2 टाइप के होते हैं, फिब्रस प्रोटीन जिसका एग्जाम्पल होता है कैरेटिन एंड द कोलेजन, एंड नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन जो अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इसके एग्जाम्पल है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द सिंपल प्रोटीन टाइप्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो ये कई टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, हार्मोनल, कैरियर, रिसेप्टर एंड अदर्स। सो लेट्स बी डिस्कस इन डिटेल। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कैरेटिन है हेयर्स, नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन्स में भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। एंजाइम एंड कैटालिटिक प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि एंजाइम भी एक प्रोटीन ही है, तो इसके एग्जांपल एंजाइम्स होंगे लाइक हेक्सोकाइनेज एंड द पेप्सिन। देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जो कुछ गैसों को या कुछ हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द बॉडी, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में रखते हैं। तो जैसे हीमोग्लोबिन गैसेस एक्सचेंज में या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, एंड सीरम एल्बुमिन हेल्प करता है डिफरेंट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है हार्मोनल प्रोटीन लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड या प्रोटीन से ही फॉर्म होते हैं, तो ये एज अ हार्मोन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन और मायोसिन, जो कि मसल्स में पाया जाता है, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो यही प्रोटीन हेल्प करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। नेक्स्ट है स्टोरेज प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जो बॉडी में एनर्जी की तरह स्टोर करने में हेल्प करते हैं, तो वो एग्जांपल है ओवा एल्बुमिन एंड द ग्लूटिलिन। नेक्स्ट है डिफेंस प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एंटीजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, तो लाइक है इम्यूनोग्लोबिन्स जो कि एक सब टाइप ऑफ प्रोटीन है, एंड द रिसेप्टर प्रोटीन, तो जितने भी बॉडी में रिसेप्टर या हार्मोन्स पाए जाते हैं, कोई भी हार्मोन या लाइगेंड पाया जाता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, तो ये रिसेप्टर भी प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑफ हार्मोन्स एंड द वायरसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन classification and their function. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel, and also share with your friends.